हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 11th क्लास, जिसमें हम आपकी ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी पूरी एनसीईआरटी के बेस पर है। तो आज हम आपका 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जो है आपका यहाँ से वहां तक। और जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब भी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो यहाँ पर क्या आपका रेलगाड़ी के बारे में यहाँ पर जो है बच्चे के लिए एक कविता लिखी गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा चलते हैं। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम बच्चों से एक्टिविटी पूछेंगे। तो कैसी लगी है कविता, क्या तुम भी रेल में बैठे हो, कब कब, इस टाइप के क्वेश्चन जो हम पुटअप करेंगे। और ये क्वेश्चन पुटअप करना जो है आपका पॉजिटिव पॉइंट है। जो आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है उनमें इस चीज से रिलेटेड भी आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सी एक्टिविटी बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पर क्या है आपका, तुम किस किस वाहन में बैठे हो, उन्हें कॉपी पर लिखे। ये भी बच्चों के लिए एक्टिविटी हो गई। तो आगे यहाँ पर बात करते हैं। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर से बाहर तो बस से ही जाते थे। ये पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमने फोटो लगाकर बच्चों को वाहनों के बारे में बता रहे हैं। ये क्या आपकी मेट्रो हो गई, ठीक है। इस प्रकार तो मजा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट भाग रही है, मतलब ऊपर ये जो गाड़ी वगैरह है ये सब जो है भाग रही है। तो यहाँ पर क्या बताएगा बच्चों को, जो बस है वो आपकी ऊपर चलती है, मेट्रो जो है जमीन के नीचे सुरंग में चलती है। तो यहाँ पर क्या है, मैं अपनी बुआ की शादी में गया था, तो ये अमेरिका में गए थे। तो यहाँ पर ये एरोप्लेन में बैठकर जो है गए थे, हवाई जहाज में बैठकर गए थे। इतनी दूर से आए पर एक भी दिन पहुंच गए। क्या हो गए, इतनी दूर से गए थे लेकिन फिर भी एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब, ये क्या है, डोली में। इससे क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे ये बताओ क्या, इस चीज से हम रिलेट करेंगे। आगे बात करते हैं। ऐसे ही जो है आपकी छोटी छोटी स्टोरी जो है यहाँ पर दी गई है, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है आपकी, जानवरों की देखभाल तथा उसके प्रति जुड़ाव की जो है कक्षा में चर्चा करके बढ़ाई। हम क्या करेंगे, जानवर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या ये चीजें जो है आपकी जानवरों से रिलेटेड है। तो हम इससे क्या करेंगे, बच्चों को इस चीज से रिलेट कराएंगे कि जानवरों के प्रति जो है आपका क्या जुड़ाव है, आप किस प्रकार जो उनकी देखभाल करते हो। यहाँ पर क्या है, हम बच्चों से एक्टिविटी दे देंगे कि जिन जिन वाहनों के ऊपर बात की गई उन्हें आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। बच्चे फिर यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद क्या है, आपके नीचे लिखी गई जगह में अपने घर से कैसे जाना चाहोगे। हम बच्चों से पूछेंगे, जब बाजार जाते हो तो पैदल जाते हो, मित्र के घर जाते हो तो क्या बाइक से जाते हो, स्कूल जाते हो बस से जाते हो, पहाड़ पर किसी कैसे जाते हो। तो इस प्रकार से जो हम बच्चों से इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे, जिससे बच्चा रिलेट कर पाएगा। यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, ये भी क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, आगे बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या फिर किताबों या फिल्मों में ही देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद करते हैं। क्या बहुत से, जैसे आपके एरोप्लेन हो गए, सब बच्चों ने नहीं देखा होगा, सब बच्चे उसमें बैठे नहीं होंगे, तो क्या करोगे, या तो बच्चों ने उन वाहनों को किताबों में फिल्मों में देखा होगा। तो इसी चीज पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे, ठीक है। इसके संदर्भ में अनुसार गतिविधि भी कराएंगे, जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। गतिविधियां क्यों कराएंगे, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में भी पता लग सके, किस प्रकार से हमें वाहनों में बैठना चाहिए, क्या क्या सुरक्षा को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सके, क्योंकि जो आपके शहरी क्षेत्र में होते हैं उन्हें किस चीज से, आपके सड़क सुरक्षा नियम होते हैं, यातायात के नियम होते हैं, उन्हें जो है बच्चों को समझाना चाहिए। आगे बात करते हैं। कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, चित्र के सामने उनके नाम, वे किस काम के लिए आते हैं, ये चीजें लिखो। तो हम बच्चों से पूछेंगे, भाई ये बताओ क्या है, ठीक है, ये बताओ किस काम आता है। तो इस प्रकार से बच्चों से हम ये चीजें पुटअप करेंगे। आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पर ये सब जो है आपके इसी प्रकार से वाहन यहाँ पर दे रखे थे। नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहन लिखे हैं। यहाँ पर क्या है, आपके वाहन लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें से क्या करना है, तुम्हें हर एक वाहन के इसी पहिए की संख्या से जोड़ना है। पहिए की संख्या से, जैसे कि आपका बस हो गया, बस किस चीज से चलती है, या फिर बस की कितने पहिए होते हैं। तो बस के 4 पहिए होते हैं या फिर आपके अधिक पहिए होते हैं। तो हम बच्चों से इस चीज को रिलेट कराएंगे। जानवर चलते हैं, जानवर किस चीज से चलते हैं, यहाँ पर हम चीजें देखेंगे। भाई बैलगाड़ी जो है वो किससे चलती है, जानवरों से चलाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या, मनुष्य चलाते हैं, क्या चलाते हैं मनुष्य, यहाँ पर कार चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो नाव चलाते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, रिलेट कराएंगे इस प्रकार से, ठीक है। बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि आज से 50 वर्ष पहले लोग कैसे जाते थे, क्या साधन थे। तो ये चीजें क्या करेंगे, बच्चों से रिलेट कराएंगे। बताओ भाई अपने घर में ये सब चीजें जो है आप पूछ कर आना, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख गया है,
बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। अरे पहले तो जो है बैलगाड़ी से जाते थे, अब तो हम जो है ट्रेन से चले जाते हैं, बस से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे इन चीज को समझेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ है। किताबों में बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और भी अभी के बीच के जो है अंतर को बच्चे पहचान सके। आपके नाना नानी दादा दादी को क्यों कहा है? क्योंकि उस टाइम पर आपकी बहुत सारी चीजें जो है अलग थी और अब आपकी अलग है, तो इनके बीच का जो है डिफरेंस बच्चे समझ पाए। तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी, यहाँ पर क्या है बच्चों को एक रेलगाड़ी बनाकर दे दी, वो भी माचिस से, तो तुम भी बनाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सब जो है एक्टिविटी आपके स्टूडेंट के लिए। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे का इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पहिए, बोतल के ढक्कन, बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो हम बच्चों को ये एक्टिविटी देंगे, भाई तुम इस तरीके से भी रेलगाड़ी बना सकते हो। तो ये क्या है आपके इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम बच्चों को पूछेंगे क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आग लग रही है, यहाँ पर ये बस है, ये पुलिस है, एम्बुलेंस है, इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। तो हम बच्चों को लिखने को यहाँ पर कहेंगे और कौन से वाहन किस काम आते हैं, फिर यहाँ पर किस चीज के बारे में बात करेंगे। चित्र की मदद से हम आपातकालीन स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। हम बच्चों को इन्हीं डायग्राम से अलग अलग चीजों के बारे में बता सकते हैं। आगे बात करते हैं। ऊपर के खानों को देखकर नीचे क्रम में बताइए, इनमें रंग भरना है। ठीक है, ये सब हो गए। यहाँ पर फिर ये चित्र जो है आपके बनाने हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सब जो था पूरा चैप्टर एक्टिविटी बेस पर था। वाहनों के बारे में बताया गया था, किस प्रकार के वाहन यूज होते थे, पहले क्या डिफरेंस था, अब इस टाइम पर क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से जो आपके सारे चैप्टर जो है इतने ही इंटरेस्टिंग आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। चैप्टर में बस यही चीजें दे रखी थी। तो चलिए मिलते हैं आपके अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।